फर्जी मुकदमे में न्याय की मांग को लेकर दूसरे दिन भी वीरपुर पुलिस के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी। बेगूसराय में पुलिस पर फर्जी तरीके से केस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार द्वारा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी मांग जारी रहा। यह धरना प्रदर्शन शहर के मुख्यालय स्थित सम्हारा नाले के दक्षिणी द्वार पर की जा रही है। प्रदर्शन के दूसरे दिन इकलाम्बी नौजवान सभा के नेता सह भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य वतन कुमार एवं जिले के प्रथम महापौर आलोक कुमार अग्रवाल पीड़ित परिवार के समर्थन में धरने पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान वतन कुमार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद आबिद युवा व्यवसायी है और बीते साल आरोपियों ने पुराने केस वापस लेने का दबाव बनाया और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली, जिस संबंध में आबिद ने वीरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। उसने बताया कि थाना अध्यक्ष मामला दर्ज करने के बजाय पीड़ित को ही डराने धमकाने लगे। उन्होंने बताया कि थानेदार का रवैया देख बेगूसराय एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, बावजूद इसके वीरपुर थाने की पुलिस मारपीट एवं छिनतई का केस दर्ज कर दिया, जबकि घटना के दिन पीड़ित सरकारी कार्यालय में उपस्थित थे। उन्होंने दावा किया है कि पीड़ित के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस को यह जानकारी दी कि घटना के दिन घटनास्थल पर ना तो आरोपी था और ना ही पीड़ित परिजन, बावजूद इसके थाना प्रभारी मनमान वतन कुमार ने बताया कि हताश एवं निराश होकर मोहम्मद आबिद डीजीपी एवं मानवाधिकार सहित अन्य अधिकारी के चौखट को न्याय दिलाने की मांग को लेकर खटखटाया, लेकिन किसी ने उसकी सुधि नहीं ली, जिसके बाद इस सुशासन बाबू की सरकार में पीड़ित ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया और 2 दिनों से आस लगाए धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी को बचाने के लिए जिले की पुलिस गोलबंद हो गई है। वहीं प्रथम पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल ने भी उचित जांच एवं न्याय की मांग करते हुए बताया कि जल्द से जल्द फर्जी तरीके से दर्ज केस की जांच कर न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई हो, नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर धरने में कई अन्य लोग भी मौजूद थे। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मेरी मांग है कि 19 मई 2022 को एसपी साहब से मिलकर मैंने आवेदन दिया था कि मेरे ऊपर झूठी मुकदमा किया जा सकता है। उसका न्यूज़ भी प्रकाशित हुआ है दैनिक जागरण हिंदुस्तान में, परंतु इसके अगले दिन ही मुकदमा दर्ज हो जाती है 20 तारीख को। और जबकि मैं उस समय विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण गतिविधि में सम्मिलित हूँ, ये देखिए निर्गत प्रमाण पत्र, और उसी मुकदमा को ट्रू किया गया है अधिकारी दयाशंकर राम और इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष के संलिप्तता से। मैं इस संबंध में माननीय एसपी साहब से लेकर मानवाधिकार आयोग तक टोटल 20 आवेदन दिया, परंतु अब तक न्याय नहीं मिली। 20 तारीख को मानवाधिकार आयोग का एक लेटर भी सेंड हुआ, परंतु कोई भी अभी तक न्याय नहीं मिली। अंततः मैं एसपी साहब को लेटर देते हुए सूचनार्थ किया कि मैं बाध्य होकर आमरण अनशन पर बैठूंगा। फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं 100 परिवार बाध्य होकर आज अनशन पर आया हूं। और मेरी मांग है कि जो हम पर झूठी मुकदमा दर्ज किए हैं उसके सूचक और गवाहन को आईपीसी 182 211 के तहत कार्रवाई करें, दोषी पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करें तथा हम निर्दोष छात्र व व्यवसायी को मुकदमा से मुक्त करें। यही मेरी मांग है। अन्यथा मैं अनिश्चितकालीन धरना पर हमेशा के लिए बैठा रहूँगा जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आबिद, यूनिक गारमेंट प्रोप्राइटर, वीरपुर, बेगूसराय। किनके पुत्र हैं आप? मोहम्मद उमर। घर कहाँ हुआ? घर जिंदपुर। के व्यवसायी हैं आबिद, मोहम्मद आबिद। पिछले साल 18 मई को अपराधियों ने इन्हें धमकाया पुराने केस के मामले में कि हम पे ऐसे केस उठाओ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। मोहम्मद आबिद उसी दिन वीरपुर थाना गए थानेदार को रिपोर्ट लिखवाने के लिए। थानेदार इन्हें डरा धमका कर भगा दिया, कहा कि आप थाना पर आइएगा तो हम आप ही पर केस कर देंगे। आबिद जी उसी समय 19 तारीख को एसपी के पास गए और एसपी को बजाबते लिखित में लेटर दिए कि आपका थाना प्रभारी हमको कह रहा है कि तुमको फर्जी केस में फंसा देगा। देखिए ये लेटर है। और 20 तारीख को इन पर वीरपुर थाना के द्वारा मारपीट का, छिनतई का केस कर दिया गया, जबकि 20 तारीख को ये वहाँ थे भी नहीं। ये अपने शिक्षक ट्रेनिंग में थे मोहम्मदपुर में, इनके भाई लोग घर में थे और पूरे बाजार के ग्रामीण व्यवसायी और जनप्रतिनिधियों ने 100 से अधिक लोगों ने बजाबते बाय नेम लिख के
एसपी को दिया कि घटना के समय ना जिनके साथ घटना हुआ वो स्पॉट पर थे या जिन पर आरोप है ना वो स्पॉट पर थे, फिर भी इन पर केस हो गया। आज 7 महीने से ये भटक रहे हैं। एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, डीआईजी, डीजीपी, मानव अधिकार आयोग सब के पास गए। सब ने एसपी को लेटर भेजा है कि आप न्याय कीजिए, इसकी जांच कीजिए और जो निर्दोष हैं उनको बरी कीजिए और आरोपी को जेल भेजिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इससे तंग आकर ये नौजवान आज यहाँ धरना दे रहा है सपरिवार इस ठंड में, और 2 दिनों से ये धरना चल रहा है। अभी तक प्रशासन के कोई आला अधिकारी हमसे वार्ता करने नहीं आए हैं। ये घोर और मानवीय चरित्र है प्रशासन का। ताजा उदाहरण बीरपुर थाना में सामने आया है, और बीरपुर थाना जो ये फर्जी केस किया है उस थानेदार को बचाने के लिए पूरे जिले की पुलिस गोलबंद हो चुकी है। हम यहाँ साफ साफ मांग कर रहे हैं कि इनको केस से बरी किया जाए और बीरपुर थाना अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करके उनको कानून का दुरुपयोग करने, अपने पद का दुरुपयोग करने, अपराधियों से साठगांठ करने का उन पर केस चले बजाबते, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी व्यापारी के साथ, किसी भी नौजवान के साथ, किसी भी छात्र के साथ इस तरह की पुलिस जाती नहीं हो। हम मोहम्मद आबिद जी को सलाम करते हैं कि एक नौजवान अकेले उतनी बड़ी अपराधियों की फौज से, इतने बड़े शासन के तंत्र से अकेले निहत्था लड़ रहा है। यहाँ से डीआईजी, डीजीपी, मानव अधिकार आयोग तक गया। मानव अधिकार आयोग ने 2-2 बार एसपी को चिट्ठी भेजा, लेकिन एसपी साहब कोई सुनवाई नहीं लिए। तो आज हम लोग यहाँ 2 दिन से बैठे हुए हैं और आगे भी हमारा ये धरना चलते रहेगा जब तक इन्हें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाता और उस अपराधी गठजोड़ वाले थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा ये धरना चलेगा। मैं आलोक कुमार अग्रवाल, प्रथम एवं पूर्व मेयर नगर निगम बेगूसराय। आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। मोहम्मद आबिद जो एक न्याय पसंद आदमी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक सफल उद्यमी है, उन पर बीरपुर पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमा दायर किया गया है। उनको झूठ मूठ में फंसाया गया है और उसी के विरोध में मोहम्मद आबिद ने उनका परिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, इस हड़ताली बेगूसराय कलेक्टेरिएट के हड़ताली मोड़ पर बैठा हुआ है। बहुत दुखद बात है कि जो आदमी लॉ अबाइडिंग आदमी है और शांति प्रिय है, उसको इसलिए फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है कि उन्होंने 2021 में कुछ वहाँ के अपराधी तत्व, बीरपुर के अपराधी तत्व, बीरपुर में अपराधियों लोग का एकदम तांडव नाच होता है। सब कोई वहाँ दहशत में जीते, सबसे वो लोग रंगदारी वसूलता है। इनसे भी रंगदारी 2021 में मांगा गया, तो इन्होंने देने से इनकार किया। तो उसका क्या हुआ फल कि जब वे बीरपुर बाज़ार में इनके कपड़े की दुकान थी, वो बंद कर के घर जा रहे थे अपने, तो इनको बीच रास्ते में पकड़ करके खूब मारा पीटा और उनका 63,000 रुपया इनके पॉकेट से छीन लिया। वर्ष 21 में? हाँ, 2021 में हाँ। तो हम लोग को ये गुहार लगाई ये लोग। हम लोग ऐसे पूर्व मेयर भी हैं और व्यावसायिक सुरक्षा, जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी के हम अध्यक्ष भी हैं। तो हम लोगों को बुलाया गया, तो हम लोग 5-6 जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पर इनके आवास पर गए और इन लोग को दिलासा दिलाए कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने FIR भी किया, लेकिन बीरपुर पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वो अपराधी के दबाव में। तब क्या हुआ कि हम जनप्रतिनिधि मंडल आबिद जी को लेकर के, उस समय तत्कालीन एसपी थे अवकाश कुमार, उनके पास भी गए और इन्होंने फिर डीजीपी और बड़े बड़े पदाधिकारी को इन्होंने लेटर लिखा। तब उस पर बड़े पदाधिकारी ने संज्ञान लिया और जो अपराधी थे उसमें कुछ अपराधियों को जेल में डाल दिया। तो इस कारण से क्या हुआ कि अब इन पर दबाव डालने लगा, तुम मुकदमा उठाओ नहीं तो तुम्हारी हम हत्या कर देंगे। इस तरह का दबाव डालने लगे। जब इन्होंने नहीं माना